आज सुबह उठते ही तुमने सबसे पहले क्या किया? अलार्म बंद किया या बिना सोचे फोन उठा लिया? अगर दूसरा जवाब है तो शायद तुम्हें लगता होगा कि यह तुम्हारा फैसला था, लेकिन सच कुछ और है। वो फैसला तुमने नहीं लिया, तुम्हारी आदत ने लिया। और सबसे डराने वाली बात यह नहीं है कि तुमने फोन उठाया, सबसे डराने वाली बात यह है कि तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि तुमने ऐसा क्यों किया। जेम्स क्लियर ने सालों तक लाखों लोगों की आदतों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बार बार असफल होते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी ड्रामे के हर साल बेहतर होते जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि दोनों में फर्क मोटिवेशन नहीं था, फर्क सिस्टम था। यहीं से जन्म हुआ एटॉमिक हैबिट्स का। अब इमेजिन करो, एक ही शहर में रहने वाले दो लोग, दोनों की उम्र बराबर, कमाई एक जैसी, 24 घंटे भी बराबर, सपने भी बड़े। लेकिन 10 साल बाद एक इंसान फिट है, आत्मविश्वासी है, आर्थिक रूप से मजबूत है और हर साल बेहतर होता जा रहा है। दूसरा थका हुआ है, हर सोमवार नई शुरुआत करता है, हर शुक्रवार हार मान लेता है। इन दोनों के बीच फर्क कहां पैदा हुआ? टैलेंट में नहीं, मोटिवेशन में नहीं। फर्क पैदा हुआ उन छोटे छोटे फैसलों में जो इतने छोटे थे कि किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो बदलती है उन हजारों छोटे फैसलों से जो तुम हर दिन बिना सोचे लेते हो। अब एक डीप ट्रुथ, यह किताब कहती है कि अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल बाद तुम लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हो। और अगर हर दिन सिर्फ 1% खराब होते रहे तो धीरे धीरे तुम वहां पहुंच जाओगे जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि बुरी आदतें शुरुआत में मासूम लगती हैं। आज सिर्फ 10 मिनट रील्स, कल 20 मिनट, फिर 40 मिनट, और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा पूरा ध्यान कब बिखर चुका है। अब इमेजिन करो, बांस का एक बीज लगाने के बाद कई साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर कोई रोज उसे देखे तो उसे लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बांस कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊपर निकल जाता है। तुम्हारी अच्छी आदतें बिल्कुल ऐसी ही हैं। पहले वो तुम्हें नहीं बदलती, वो तुम्हारे अंदर की जड़ें बदलती हैं। और जब जड़ें बदल जाती हैं, पूरी जिंदगी बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब एक हिडन ट्रुथ, जेम्स क्लियर इसे द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। कल्पना करो, बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा कमरे में रखा है। तापमान -10 डिग्री है। अब तापमान बढ़ाकर -9 किया, कुछ नहीं हुआ। -8, कुछ नहीं। -7, फिर भी कुछ नहीं। अगर कोई इस समय कमरे में आए तो कहेगा यह सब बेकार है। लेकिन क्या सच में कुछ नहीं हो रहा? हो रहा है। हर एक डिग्री बर्फ को पिघलने के करीब ला रही है। और फिर जैसे ही तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है, अचानक बर्फ पिघलने लगती है। लोग समझते हैं जादू अभी हुआ, लेकिन असल बदलाव उन सभी डिग्रियों में छिपा था जो दिखाई ही नहीं दी। तुम्हारी हर दिन की छोटी आदत एक और डिग्री है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, यह किताब कहती है तुम अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते, तुम अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते या उठते हो। हम कहते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे करोड़पति बनना है। लेकिन हमारा पूरा ध्यान सिर्फ मंजिल पर होता है, रास्ते पर नहीं। और जब रास्ते से प्यार नहीं होता तो मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। 2 क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतना चाहती है। गोल दोनों का एक जैसा है, लेकिन पहली टीम सिर्फ मैच वाले दिन अच्छा खेलने की सोचती है। दूसरी टीम हर दिन नेट प्रैक्टिस, फिटनेस, नींद, डाइट, हर छोटी चीज पे काम करती है। ट्रॉफी किसके हाथ में आएगी? गोल दोनों का एक था, लेकिन जीत सिस्टम ने तय की। अब एक डीप ट्रुथ, तुम्हारा दिमाग आलसी नहीं है, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। इतना बुद्धिमान कि वो हर उस काम को जिसे तुम बार बार करते हो ऑटोमेटिक बना देता है। यही वजह है कि शुरुआत में कार चलाना मुश्किल लगता है। क्लच, ब्रेक, गियर, मिरर सब याद रखना पड़ता है। लेकिन कुछ महीनों बाद तुम किसी से बात करते हुए गाड़ी चला लेते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम नहीं चला रहे, तुम्हारी आदत चला रही है। और यही नियम तुम्हारी पूरी जिंदगी पर लागू होता है। सुबह उठना, ब्रश करना, फोन उठाना, रात को बिस्तर पर लेटते ही रील्स खोलना, इनमें से ज्यादातर चीजों का फैसला तुम उसी पल नहीं लेते, वो फैसला बहुत पहले लिया जा चुका होता है। अब इमेजिन करो क्या हुआ जब तुमने 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला और जब ऊपर देखा तो 1 घंटा निकल चुका था। तुमने ऐसा करने का फैसला नहीं किया था, फिर भी तुमने किया, क्योंकि यह किताब बताती है कि हर आदत सिर्फ 4 स्टेप्स से बनती है। पहला क्यू यानी संकेत, जो आदत को शुरू करता है। दूसरा क्रेविंग यानी उस ट्रिगर से एक इच्छा जागती है। तीसरा रिस्पॉन्स यानी तुम वो आदत करते हो। और चौथा रिवॉर्ड यानी उससे तुम्हें कुछ अच्छा मिलता है। रात के 11 बजे बिस्तर पर लेटे हो, फोन पास रखा है, ये क्यू है। दिमाग कहता है थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ये क्रेविंग है। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, ये रिस्पॉन्स है। अच्छा महसूस होता है, ये रिवॉर्ड है। कल रात दिमाग फिर यही रास्ता चुनेगा, फिर परसों, फिर अगले हफ्ते। और देखते ही देखते तुम कहते हो मुझे समझ नहीं आता मैं हर रात ऐसा क्यों करता हूं। अब एक हिडन ट्रुथ,
असल में तुम्हें फोन नहीं चाहिए, तुम्हें डोपामिन चाहिए। तुम्हें जंक फूड नहीं चाहिए, तुम्हें आराम चाहिए। दिमाग कभी चीज नहीं चाहता, वो उस चीज से मिलने वाली भावना चाहता है। और यही वजह है कि तुम्हारा इरादा हार नहीं गया, तुम्हारा सिस्टम जीत गया। लेकिन अगर यही लूप बुरी आदत बना सकता है तो यही लूप तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है। जेम्स क्लियर 4 ऐसे नियम देते हैं जो किसी भी अच्छी आदत को लगभग ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अब इमेजिन करो 2 लोग डाइट कर रहे हैं। पहले के घर में टेबल पर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और केक रखा है। दूसरे के घर में फल, सलाद, पानी और हेल्दी स्नैक्स। रात के 10 बजे दोनों को भूख लगती है। किसके सही चुनाव करने की संभावना ज्यादा है? यही फर्क है विल पावर और एनवायरनमेंट में। एक इंसान हर बार खुद से लड़ रहा है, दूसरे ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत ली। यही है पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। अगर अच्छी आदत करनी है तो उसे दिखाई देना चाहिए। अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उसे नजर से हटाना होगा। किताब पढ़नी है तो किताब तकिए के पास रखो। सुबह दौड़ना है तो रनिंग शूज रात में ही दरवाजे के पास रख दो, क्योंकि जिस चीज को दिमाग बार बार देखता है उसी की याद सबसे पहले आती है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव। दिमाग दर्द से नहीं, रिवॉर्ड से सीखता है। अगर किताब पढ़ने के साथ अपनी पसंदीदा चाय जोड़ दो, सुबह वॉक के साथ सिर्फ उसी समय अपना फेवरेट ऑडियो बुक सुनो, जिम के दौरान सिर्फ वो पॉडकास्ट सुनो जो बाकी वक्त नहीं सुनते, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उन आदतों का इंतजार करने लगेगा। और जिस दिन दिमाग किसी अच्छी आदत का इंतजार करने लगे, समझ लेना लड़ाई आधी जीत चुके हो। अब इमेजिन करो कि आज रात तुमने फैसला किया, बस अब जिंदगी बदलनी है। अलार्म लगाया सुबह 5 बजे का, मन में पूरा जोश है। कल से रनिंग, मेडिटेशन, रीडिंग, हेल्दी ब्रेकफास्ट, नई जिंदगी शुरू। सुबह होती है, अलार्म बजता है 5 बजे AM। तुम एक आंख खोलते हो, दिमाग कहता है बस 5 मिनट और जब अगली बार आंख खुलती है 7:15 हो चुके होते हैं। फिर वही अपराध बोध, फिर वही वादा, कल से पक्का। जेम्स क्लियर कहते हैं हम नई आदतें शुरू ही बहुत बड़ी करते हैं और दिमाग इतने बड़े बदलाव से डर जाता है। यहीं आता है तीसरा नियम, मेक इट इजी। अब एक डीप ट्रुथ, द 2 मिनट रूल। अगर कोई नई आदत शुरू करनी है तो उसे इतना छोटा बना दो कि उसे मना करना मुश्किल हो जाए। किताब पढ़नी है तो एक चैप्टर नहीं, सिर्फ एक पेज। रनिंग करनी है तो 5 किलोमीटर नहीं, सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलो। मेडिटेशन करनी है तो 20 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट शांत बैठो। लोग कहते हैं इससे क्या होगा, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य 2 मिनट करना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य शुरू करना है। एक बड़ी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो तो उसे रोकना आसान है, चलाना मुश्किल। लेकिन एक बार चल पड़ी तो वही ट्रेन हजारों टन वजन लेकर सैकड़ों किलोमीटर निकल जाती है। आदत भी बिल्कुल ऐसी है, सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू करना है। अब एक हिडन ट्रुथ, हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। तुम रोज सुबह चाय बनाते हो, यह पक्की आदत है। अब इसी से नई आदत जोड़ दो। चाय गैस पर रखी तो एक पेज पढ़ो, चाय बन गई तो एक गिलास पानी पियो, चाय खत्म तो 2 मिनट मेडिटेशन। नई आदत हवा में नहीं लटक रही, वो पुरानी आदत के कंधे पर बैठ गई। धीरे धीरे दिमाग दोनों को एक ही रूटीन मानने लगता है। और चौथा नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग। हर बार जब अपनी अच्छी आदत करो, खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दो। कैलेंडर पर टिक करो, किसी को बताओ, छोटा ही सही लेकिन तुरंत, क्योंकि दिमाग दर्द से नहीं रिवॉर्ड से सीखता है। अब इमेजिन करो सब कुछ सही चल रहा था, तुम लगातार 18 दिन अपनी आदत निभाते रहे। फिर 19वें दिन ऑफिस में बहुत काम था, नहीं हो पाया। 20वें दिन घर में मेहमान आ गए, फिर नहीं हुआ। 21वें दिन दिमाग कहता है अब तो स्ट्रीक टूट गई, अगले सोमवार से फिर शुरू करेंगे। यही ज्यादातर आदतें मर जाती हैं। लेकिन जेम्स क्लियर एक ऐसा नियम बताते हैं जो शायद पूरी किताब का सबसे मानवीय नियम है। अब एक डीप ट्रुथ, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, जिंदगी होती है। बीमार पड़ सकते हो, सफर हो सकता है, काम आ सकता है, लेकिन 2 दिन लगातार मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन इंसिडेंट होता है, 2 दिन आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाती है। अगर जिम नहीं जा पाए तो अगले दिन सिर्फ 10 पुशअप्स करो। अगर किताब नहीं पढ़ पाए तो अगले दिन एक पेज पढ़ो, क्योंकि तुम बॉडी नहीं बचा रहे, तुम अपनी पहचान बचा रहे हो। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, प्रेजेंट रहना जरूरी है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से हमेशा जीतती है। अब इमेजिन करो तुम्हारे अंदर 2 आवाजें हैं। पहली आवाज कहती है एक दिन छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, कल से फिर करेंगे। दूसरी आवाज पूछती है अगर मैंने आज नहीं किया तो क्या मैं अभी भी वो इंसान हूं जो ये करता है, या मैं वापस पुराने इंसान बन रहा हूं। पहली आवाज आज को आसान बनाती है, दूसरी आवाज तुम्हारी पहचान को बचाती है। तुम किसे सुनते हो, यही तुम्हारा सिस्टम है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, अगर कोई इंसान सालों से एक ही आदत दोहरा रहा है तो क्या वो अपने आप महान बन जाएगा? नहीं,
क्योंकि सिर्फ दोहराना ग्रोथ नहीं है। एक गिटार प्लेयर 10 साल से हर दिन गिटार बजा रहा है, लेकिन हर दिन वही गाने, वही प्रैक्टिस, वही गलतियां। क्या सिर्फ 10 साल प्रैक्टिस करने से वो महान म्यूजिशियन बन जाएगा? जरूरी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस और डेलिबरेट प्रैक्टिस दो अलग चीजें हैं। जेम्स क्लियर हर कुछ महीनों में अपने सिस्टम्स को रिव्यू करते थे और एक सवाल पूछते थे, जो मैं रोज कर रहा हूं, क्या वो अभी भी मुझे उसी इंसान की तरफ ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं होता तो वो सिस्टम बदल देते थे। गोल नहीं, लाइफ सेट एंड फॉरगेट नहीं है, लाइफ ऑन ऑब्जर्व, एडजस्ट, रिपीट है। अब एक आखिरी पावरफुल रियलाइजेशन। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत एक वोट है, एक वोट उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम सुबह उठकर फोन की जगह एक पेज पढ़ते हो, तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, तुम अपने अंदर एक वोट डाल रहे हो कि मैं सीखने वाला इंसान हूं। जब तुम जिम जाते हो, तुम वोट डाल रहे हो कि मैं अपना ख्याल रखने वाला इंसान हूं। एक वोट कुछ नहीं बदलता, 10 वोट भी शायद नहीं, लेकिन सैकड़ों हजारों वोट्स धीरे धीरे पहचान बनाते हैं। और एक दिन लोग कहते हैं, यार तू तो बदल गया। सच ये है कि तुम उस दिन नहीं बदले, तुम हर उस दिन बदले जब किसी ने देखा भी नहीं। दुनिया रिजल्ट को सेलिब्रेट करती है, लेकिन कैरेक्टर अकेले में बनता है। अब इमेजिन करो, आज से 5 साल बाद की सुबह, दो लोग, एक ही उम्र, एक ही शहर, एक जैसी शुरुआत, लेकिन दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। पहला इंसान सुबह उठते ही फिर वही फोन उठाता है, फिर वही आज नहीं कल से, फिर वही अधूरी किताबें, अधूरे सपने। दूसरा इंसान कोई सुपर हीरो नहीं है, उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसके पास तुमसे ज्यादा समय भी नहीं था, उसने बस एक फैसला लिया था, हर दिन सिर्फ एक छोटा सही फैसला। इन दोनों की जिंदगी अलग कब हुई? 5वें साल नहीं, तीसरे साल नहीं। उनकी जिंदगी उस दिन बदलनी शुरू हो गई थी जिस दिन उन्होंने पहली बार अलग चुनाव किया था। अब एक आखिरी बात, याद है इस वीडियो की शुरुआत मैंने तुमसे पूछा था, आज सुबह उठते ही तुमने सबसे पहले क्या किया? शायद तुमने फोन उठाया था, लेकिन कल सुबह जब अलार्म बजेगा, तुम्हारा हाथ फिर उसी फोन की तरफ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार तुम्हारे पास एक चॉइस होगी। पहले तुम आदत के हिसाब से जी रहे थे, अब तुम सिस्टम के हिसाब से जी सकते हो। बदलाव मोटिवेशन से शुरू नहीं होता, बदलाव आइडेंटिटी से शुरू होता है, और आइडेंटिटी एक बड़े फैसले से नहीं, हजारों छोटे वोट्स से बनती है। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि तुम्हें अपनी किसी एक आदत के बारे में नई नजर से सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, क्योंकि शायद किसी और को भी अभी यह सुनने की जरूरत हो कि बदलाव मोटिवेशन से नहीं, आदतों से आता है। चैनल एक्सीलेंस प्रोटोकॉल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहाँ वो आइडियाज मिलते हैं जो तुम्हारी रोज की जिंदगी असल में बदल सकते हैं। और कमेंट में लिखो, वो एक आदत क्या है जो तुम आज से शुरू करोगे, सिर्फ 2 मिनट से। आखिरी बात, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे टूटती हैं, अपनी पहचान कैसे बदली जाए और सिस्टम कैसे बनाया जाए जो बिना विल पावर के काम करे, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। इसे पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ रखना और हर आइडिया पर रुककर लिखना कि यह मेरी किस आदत पर लागू होता है। क्योंकि आखिर में जो लोग सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, वो हर सोमवार नई शुरुआत करते हैं और हर शुक्रवार तक वापस पुरानी जगह होते हैं। लेकिन जो लोग अपनी आदतें और अपना सिस्टम बनाना सीख जाते हैं, वही एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि वो इंसान तो कब का बदल चुका था, उन्हें पता ही नहीं चला।